Hello, guys. Welcome to me, or I'll say, welcome to my channel. Okay, so this is my workout challenge day 6. Okay, देखो वर्कआउट करते हुए मैंने दो चीज़ें सीखी हैं कि पहली चीज़ कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, अभी मैं सीख ही रही हूँ सीरियसली। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मैं अज्ञानी होकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अज्ञानी समझ कर के ज्ञान का सागर बन सकते हैं। ओके। तो जब मैं एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ। ओके। और बीमार होने की वज़ह से मेरी एक्सरसाइज़ेज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके। वैसे मुझे जहाँ तक पता है डॉक्टर्स बोलते हैं कि इफ यू आर इल यू शुड टेक अ रेस्ट। बट मुझे चुल मची रहती है कि मुझे चीज़ करनी है। ओके। क्यों करनी है, कैसे करनी है, कुछ भी नहीं पता। पेन होता है। मैंने सोचा यार नॉर्मली तो बहुत एक्सरसाइज़ेज़ करी, थोड़ा-थोड़ा वेट ट्राई करते हैं। देखो जब घर पे ही करनी हो ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, चलो आज वेट यूज़ करते हैं। तो मैंने पैर में बाँधे 500 ग्राम के 2 बैंड टाइप के। और मैंने कहा क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, वो लेग से ही रिलेटेड होते हैं। लेग, थाइज़, एब्स, बैक, आर्म्स। सो यही मैं करती हूँ। तो जब मैं ये करती हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील होता है कि उफ़! आई थिंक मैंने अपनी पूरी बॉडी का जो फैट है, वो बर्न कर लिया। ओके। बट आज की एक्सरसाइज़ेज़ में मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई। ठीक है। कई जगह तो ऐसा हुआ था कि मुझे एडिट करके निकालना पड़ा बिकॉज़ मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। बिकॉज़ माय हेल्थ इज़ नॉट गुड, बट स्टिल आई वांटेड टू ट्राई दिस। चैलेंजेस का मतलब है चैलेंज लो तो कंप्लीट करो। ओके। हाँ, जब तक मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं नहीं वो करती हूँ कि क्विट कर दूँ, कंसिस्टेंट ना रहूँ, ये मैं नहीं हूँ। ओके। जो मैं हूँ, मैं वही रहती हूँ। सो आपको पता होगा कि जब आप वर्कआउट करते हो तो पेन होता है, दिमाग भी खराब होता है, हर एक चीज़ होती है। ओके। तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि ना करो। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप सिक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा मेजरली उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप कर सकते हो, तो फिर ठीक है आप करो। एक्सरसाइज़ेज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपके बस की नहीं है, आई विल से मत करो। ठीक है, कोई नहीं। 1-2 दिन के गैप से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे ना एक चीज़ बताना कमेंट में तुम लोग कि क्या मेरी थोड़ी बहुत भी बेली फ्लैट हुई है? और अगर बेली फ्लैट हुई है तो कितनी हुई है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर ये कंटिन्यू करूँगी तो मेरी बेली क्या कम हो जाएगी? एंड यू वांट मी टू सी इन अ ट्रांसफॉर्म्ड वर्ज़न ऑफ मी, मुझे क्या करना चाहिए? आई मीन मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो वैसे तो मैं कंटिन्यू करूँगी बिकॉज़ इट्स अ चैलेंज एंड आई हैव टू पुट माय 100% इन दिस। और मुझे वैसा लग रहा है कि थोड़ा बेटर हुआ है। मैं जो इफ़ेक्ट देख पा रही हूँ उसमें ये है कि मेरे जो आर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैसे हो गए थे, थोड़ा लटक गए थे। ओके। बट अब वो काफ़ी टाइटन हो गए। ओके, दे आर सो टोन्ड। और टोन्ड होने की वजह से मुझे वो थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं अनफॉर्च्युनेटली। एंड तुम्हें लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है आई डोंट नो। सीरियसली मैं अपने अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो देखूंगी यार, क्यों नहीं, मैं अपने आप को अप्रिशिएट क्यों ना करूं? तुम लोग को भी मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए दैट यू आर ट्राइंग सो हार्ड। ओके। देखो ट्राई करना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। अप्रिशिएट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? Send me some kind of things like clap or something like that. Okay. So do appreciate me, और लाइक सब्सक्राइब करके भी कर सकते हो। ओके, नॉट एन इशू। बट सच बता रही हूँ आज मेरी जान निकली थी। ओके। क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं एक लेवल पे जाकर के लाइक अब नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा। ये मात्र 30 मिनट का वर्कआउट है जो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ। और इस 30 मिनट के वर्कआउट में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिम में जितना वर्कआउट कराया जाता है उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं बर्न कर लेती हूँ विदिन दिस 30 मिनट्स ओनली। एंटायर डे में 30 मिनट्स निकालना इट्स नॉट अ बिग इश्यू। कोई भी निकाल सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो मेरा भी यही सीन था कि भाई 30 मिनट्स तो मैं अपने लिए निकालूँगी, जैसे भी हो।
कई जगह गलतियाँ करती हूँ, पोस्चर गलत होता है, हर एक चीज़ होती है, बट स्टिल आई एम ओके। सच बता रही हूँ। गलतियों से इंसान सीखता है यार। गलती नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा कि गलत हूँ या सही हूँ? देखो, एक बार गलती करी, फिर मैंने फ्रेम में देखा कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है? तो मैंने फ्रेम को थोड़ा ठीक कर लिया और फिर मैं सोचा कि ठीक है, गलती तो कर ही रही हूँ, कोई बात नहीं, बट फ्रेम में तो सही से आनी चाहिए वो चीज़। गलती पकड़ो तो तुम लोग कम से कम, कोई गलती भी नहीं पकड़ता है, पता नहीं क्या करते रहते हो। देखो, बहुत सिंपल सा है, तुम पूरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ-कहाँ गलत कर रही हूँ और जहाँ-जहाँ मैं गलत कर रही हूँ, तुम मुझे बताओ कि यहाँ-यहाँ तुम गलत कर रही हो। बताओ, मुझे भी पता चले ना कि मैं कितनी बड़ी ज्ञानी बाबा हूँ, या मुझसे सच में सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं अपनी बॉडी के किसी और पार्ट को तो डैमेज नहीं कर रही हूँ। ओके, देखो, मैंने किसी ट्रेनर को हायर तो करा नहीं है, ठीक है? और ना ही मुझे कोई पर्सनली सिखाता है। आई हैव अ यूट्यूब, आई हैव समथिंग लाइक, मुझे कोई सिखा रहा है क्या रहा है, मैं देख रही हूँ। ओके, उसके थ्रू मैं करती हूँ। कंसिस्टेंटली करने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा, आई विल एन्जॉय दैट। ओके, बट अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुमको समझता नहीं है? हुँ? ये कितने लोग बिग बॉस देखते होंगे? चलो ठीक है, हटाओ, उसके बारे में बात नहीं करनी। हुँ, सो मैंने ये वेट्स जब लगाए, तो आई वाज़ लाइक कि बस, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। वेट्स लगाने के बाद मेरे पैरों को उठाना वाज़ अ डिफिकल्ट टास्क, सीरियसली। बट क्या किया जाए, ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी। वज़न उठाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा कि कोई कुछ भी नहीं कहेगा और मेरा, देखो, वेट बढ़ाने में जितना टाइम लगता है, उससे डबल लगता है वेट घटाने में, और मुझे वेट नहीं घटाना है, मुझे इंचेस कम करना है। मेरा वेट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाला इश्यू नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है। एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, लेट इट बी। अ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वेट बिल्कुल सही है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी-सी बीमार हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग हार्ड। ओके। आउटफिट्स के भी वीडियोज़ आएँगे बिकॉज़ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक देम ऑल इन वन वर्ज़न। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं बिकॉज़ आई एम लिटिल सिक। ओके। आज भी मेरा यही है कि थोड़ा बहुत आई विल डू इट। एक तो मुझे ना बहुत बुरी आदत है कि मैं काम को टालती रहती हूँ, और जब मैं टालती हूँ तो फिर वो टलता ही रहता है। और जब मैं करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर देती हूँ, जिस वज़ह से काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। उफ़! A lot of issues, seriously. Life is full of issues, but I love my life, seriously. At least I have something to breathe in, like so many work. Okay. बट इन सब चीज़ों में ना, एक चीज़ कभी नहीं भूलती, मस्ती करना और अपने आप से बातें करना। तुम्हें क्या लग रहा है अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ? नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आई लाइक दिस थिंग। ओके, दैट्स स्ट्रेंज टू कि मैं अपने आप से बातें करती हूँ। कई लोग मुझे कहेंगे कि अपने आप से बातें करती है? हैं? अपने आप से कोई कैसे बातें कर सकता है? आई मीन हाउ कुड यू डू दैट? आई कैन, बिकॉज़ देखो, आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी और से शेयर करोगे। हुँ, वो इंसान आपकी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करेगा, तो हो गया गॉसिप। ओके, और जब मैं अपनी बातें अपने आप से शेयर करती हूँ, तो मैं करती हूँ कोई भी गॉसिप नहीं, क्योंकि मैं अपनी बातें अपने आप को ही तो बता रही हूँ, किसी और को बता रही हूँ क्या? सो अपने आप से बातें करना बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। क्योंकि हमारे पास जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है। मतलब मैंने देखा है ये चीज़। जब भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपने आप से थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास ही मिलेगा और कोई दे ही नहीं सकता। सो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट आई ट्राई माई सेल्फ फर्स्ट। सो मैं ये चीज़ें करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आती है। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। ट्राई दिस आउट कि अपने आप से बातें करो, अपने आप से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूँढो और फुल ऑन मस्ती करो। दोस्तों के पास जाओ। आई डोंट थिंक सो कि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। आई विल टेल यू वन स्टोरी। एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मैं सुनाती हूँ। मैं ना जब छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज़ इन 11th, ओके, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी।
एंड दे वाज़ सो इंटू दिस कि उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे इसलिए अपनी फ्रेंडशिप से अलग कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा जो यू नो मेरा जो क्राइटेरिया है चीज़ों को लेकर के, मेरी जो कैटेगरीज़ हैं चीज़ों को लेकर के सॉरी फॉर खाँसी, वो बहुत डिफरेंट है, ओके। बिकॉज़ शी फेल्ट कि मैं बहुत ज़्यादा वैसी हूँ कि आई एम ईज़ी टू टॉक, ओके, वो वाला हिसाब था। और उसने पता है मुझे सडनली एक दिन बोला कि मैं तुमसे बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं हो तुम। इमेजिन दैट थिंग कि मैं उस बंदी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती थी एंड व्हेन आई वाज़ इन 11th और 12th, ओके, ये 11th-12th की बात है। और उस बंदी ने मुझे ये बोला कि मैं तुमसे इसलिए दोस्ती नहीं रख सकती क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को तुम नहीं पसंद हो। इज़न्ट दैट हॉरिबल? कि लोग ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पसंद हो, इस वज़ह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज़ ही थिंक्स कि तुम्हारा यू नो यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज़। और वो बंदा लिटरली अपनी बंदी को चौराहे तक नहीं जाने देता था, ही वाज़ दैट काइंड ऑफ स्टूपिड, ओके। वो उसको ऐसे बाउंडेड करके रखता था, तुम्हें कहीं भी जाना है, मुझे कॉल करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इन आवर कंट्री, लाइक हम लोग जहाँ पे हैं राइट नाउ, हम लोग बॉयफ्रेंड बनाते हैं या बॉडीगार्ड बनाते हैं या ड्राइवर बनाते हैं? आई वांट टू आस्क, ओके, लड़के तुम लोग क्या बनते हो? क्या तुम लोग ड्राइवर बनने में इंटरेस्टेड हो या फिर बॉयफ्रेंड बनने में, बॉडीगार्ड बनने में इंटरेस्टेड हो? आई वांट टू नो। क्योंकि अगर मैं ऑब्वियसली आई वाज इन टीनेज, ओके, तो टीनेज में भी आई वाज लाइक कि मुझे अगर कहीं जाना होता था तो मैं किसी को नहीं बुलाती थी, क्योंकि पहली चीज़ मैं नहीं ट्राई करती थी कि कोई मुझे पिक करे, ड्रॉप करे, बाउंड्रीज़ क्रिएट करे या फिर मुझे बताए कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई हैव माई ओन माइंड, आई कैन सेटल अप विद दिस कि हाँ भई मेरा दिमाग चलता है, ठीक है? बंद नहीं है, ओके। तो इस वज़ह से आई विल से दिस कि अगर कोई इंसान आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि आपकी पूरी की पूरी जो थिंकिंग है, वो उसके हिसाब से चेंज हो रही है। तो आई फ़ील उस इंसान को ना ये बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई तुम मेरे कुछ नहीं हो, ओके? और जो चीज़ें तुम कह रहे हो दैट हार्डली बॉदर्स टू मी, ओके? तो उस लड़की ने मुझे इस तरीके से लाइक अपनी फ्रेंडशिप से रिलीज़ करा था, ओके? एंड ट्रस्ट मी गाइस, सीरियसली आई क्राइड अ लॉट बिकॉज़ मैं उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ? और शी हैड दैट पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर मी बिकॉज़ मैं वो बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज़ शी वेंट सो फार, ओके, वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली गई थी एंड आई वाज़ लाइक ओके फाइन, इट्स कूल। उसके अलावा भी मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी थी स्कूल के टाइम पे जिनको मुझसे बहुत गंदी जेलसी होती थी। आई मीन क्यों होती थी? आई नेवर न्यू अबाउट दिस। उनको होती थी मुझसे जेलसी। वो हर बात में ना क्वेश्चन मार्क लगा देते थे कि ये ऐसी दिखती है, इसको ये चीज़ कैसे मिल सकती है? ये ऐसी दिखती है, ये इतनी वैसे कैसे हो सकती है? लाइक हाउ? ओके। सो दे वर ऑलवेज़ लाइक दिस। मैं नाम नहीं रिवील करूँगी, बट मैंने ऐसे कैटेगराइज़्ड टाइप की चीज़ें बहुत बार देखी हैं एंड दैट वाज़ सिंस माय स्कूल टाइम, ओके। व्हेन आई वाज़ इन 7th एंड 8th तो भी ये चीज़ें थीं। व्हेन आई वाज़ इन 11th एंड 12th तो भी यही चीज़ें थीं। तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल वर लाइक दिस टू मी कि तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत गंदी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम तो किसी से भी ईज़िली टॉक कर लेती हो, तुम किसी के लिए भी ईज़िली अवेलेबल हो, टाइप ऑफ चीज़ें, ओके। और ये ना पता है, सीन क्या होता है, हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, तो पहली चीज़ तो हमें कोई चीज़ बताई ही नहीं जाती, ओके। और जब तक हमको समझ आती है तब तक हमारे साथ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। समझते-समझते टाइम लग जाता है। ओके। तो हूएवर इज़ गोइंग थ्रू दिस पीरियड, टीनेज काइंड ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो तुम्हारे लिए तुम्हें लग रहा है कि सही है राइट नाउ, वापस से अपने आप को रिवाइज़ करो कि क्या उस इंसान ने तुम्हें कभी भी ऐसा फ़ील कराया है वेयर यू फ़ील डिमोटिवेटेड बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन। और अगर तुम्हें एक बार को भी ऐसा लग रहा है ना
कि तुम डिमोटिवेटेड हो, प्लीज लीव दैट पर्सन इमीडिएटली। क्योंकि कोई सेंस नहीं है उस इंसान के साथ रहने का, वो चाहे लड़का है, लड़की है, कोई भी है। ओके, जस्ट लीव दैट पर्सन बिहाइंड यू बिकॉज दे डोंट डिजर्व यू एट ऑल। ओके, बिकॉज सिंपल है, वो इंसान तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, मेरे ना बहुत, मैंने पहले भी बोला है, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, सीरियसली बहुत कम दोस्त हैं। और मैं ना ऐसी लड़की हूँ जो दोस्ती के चक्कर में ना हमेशा लाइन क्रॉस करती हूँ, उनके लिए, अपने लिए नहीं करती मैं उनके लिए हमेशा लाइन क्रॉस करती हूँ। और जब जब मैंने लाइन क्रॉस करी है ना, मुझे हमेशा उस चीज का रिग्रेट हुआ है, क्या मैंने इन लोगों के लिए लाइन क्रॉस करी। They are not somebody who can deserve this. And I'm not someone who is deserving this kind of people in my life. They were so horrible, they were so negative. एंड उनको ना बस शौशाबाजी करने का, शो ऑफ करने का शौक था। और इधर उधर लोगों को टहलाना, एक नहीं 75 को पटाना, दे हैड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। दे डोंट हैव देयर ओन कैटेगरीज फॉर एनीथिंग, बट दे वर लाइक दिस कि तुम्हारी क्या कैटेगरी एंड ऑल दैट। दे वर एक्चुअली jealous of me because obviously I was a different kind of person. Okay, I have my personality, I was vocal about everything at that point as well. मैं चुप इसलिए रहती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं लोगों से क्या बोलूँ यार, दे डोंट डिजर्व माय वॉइस इवन दो, इनसे क्या ही बात करूँगी। आई मीन आई वाज़न्ट वोकल अबाउट इट क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मुझे होने की ज़रूरत है। हाँ, दे वर माय फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट बट दे वर सो जेलस ऑफ मी, सीरियसली। उनकी जेलसी क्यों होती है तो मुझे पता नहीं है, सीरियसली बताऊँ। आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स, ओके, बट होती थी। ओके, कम बैक टू द एक्सरसाइजेस। सो मैं फ्रस्ट्रेशन में एक्सरसाइजेस नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को फिट इन करने के लिए एक्सरसाइजेस करती हूँ। और ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिट्स राइट नाउ। ओके, हर इंसान को ये लगता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा। आई टेल यू वन थिंग, दुनिया की सबसे ज्यादा चीज जो है वो है दुखी होना। ओके, हर इंसान दुखी है बे, सीरियसली हर इंसान दुखी हो रखा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, पर वो खुश नहीं हो पाता क्योंकि उसको लगता है कि हर चौराहे पे उसके लिए मुसीबतें खड़ी हैं। बट सच बताऊँ, मुझे लगता है मुसीबतों के लिए ना एक स्माइल पास कर दो, एक खुशी से उन्हें देख लो। ठीक है, तुम हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुमसे भी डील कर लेंगे। और जब मैं ये पेनफुल एक्सरसाइज़ेज़ जब मुझे लगती है ना कि एक्सरसाइज़ बहुत पेनफुल हो रही है, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक विद दैट। मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लेती हूँ। और जब मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं एक्सरसाइज़ेज़ को भी एक मुसीबत समझती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे मेरा टमी बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली, फाइंड इट क्यूट, ओके? बट मुझे उसे फिट इन भी रखना है बिकॉज़ अगर इससे ज़्यादा बाहर आया ना, दैट वोंट लुक क्यूट। सीरियसली अच्छा नहीं दिखेगा, व्हिच आई हार्डली लाइक इट बिकॉज़ मेरा तो ठीक है भाई, मैंने लड़कों को इस बेसिस पे लिटरली रिजेक्ट करा हुआ है कि दे हैव दैट काइंड ऑफ यू नो बॉडी। सो आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट एक बार मैंने ऐसा करा था, उसके बाद मैंने उस बंदे को फ़ोन ऑन करके सॉरी भी बोला था कि आई वाज़ लाइक दिस, ओके। मैंने उसको अपना बड़ा भाई बोल दिया था। सो लेट इट बी। वो बंदा बहुत ऑफेंड हुआ था, आई नो दिस। फिर मैंने उसे एक्सप्लेन करा था कि मैंने क्यों बोला, और हर एक चीज़ लाइक एवरीथिंग हैपेंड विद मी, लाइक मोस्टली चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। यू वोंट बिलीव, देयर वाज़ अ वन टाइम व्हेन आई वाज़ मैं घर से बाहर निकली, थोड़ा मतलब जिम से आ रही थी वापस। मैंने काफ़ी टाइम तक जिम करा है। मेरी 2-4 वीडियोज़ मैंने लगातार देखी हुई हैं। उनको पता चल गया होगा कि मैंने सच में जिम करा हुआ है। तो मैं एक बार आ रही थी अपने घर, तो मैं एक जगह रुक गई, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, तो मैं रुक गई। वहाँ से ना सामने से एक बंदा आता है एंड ही वाज़ लाइक कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आई वाज़ लाइक भाई क्यों बात करनी है? कह रहा बस ऐसे ही बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है भाई? फिर हमने बैठ के चिट-चैट करा, ठीक है? आप किसी से एक बार मिलो, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उसको लाइक, मैंने उसको इंस्टाग्राम बताया अपना, ओके? उसने मुझे 2-3 बार मैसेजेस करे ब्रो, सीरियसली, एंड आई वाज़ सो लाइक, मैंने कहा ना मैं बहुत ही रिज़र्व्ड टाइप की लोनली पर्सन हूँ, ओके? अलोन नहीं, लोनली हूँ, ओके? तो सीन ये फँसा कि उसने मुझे 2-3 मैसेजेस करे, मैंने बात-वात करी थोड़ी बहुत। उसके बाद ही वाज़ लाइक कि लेट्स गो,
लेट्स मीट, ओके। और मैं सच बताऊँ, ऐसे रोड पे आने-जाने वाले लोगों से मैं नहीं मिलती, ओके। मेरा एक है माइंडसेट जहाँ मैं अपने आप को एक अच्छी जगह पे रखती हूँ कि आने-जाने वाले लोगों से कम बातचीत करती हूँ, ओके। मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में एक्चुअली में बहुत कम लोग हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं हूँ और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली लड़की हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि मेरे को ना पास्ट में इतने सारे ऐसे लोग मिले हुए हैं जिनसे मेरा ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरे ना बहुत हाई लेवल के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और जब मैं ट्रस्ट इश्यूज़ में रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, दिस पर्सन इज़ डाउटफुल, मैं नहीं मिल सकती। दैट इज़ ऑब्वियस। व्हेन आई नो यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, when we have that kind of connection, of course I'll talk to you, but when I don't have that, don't expect me कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, ओके। तो अब मेरी सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसी हो चुकी थी कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, ओके। रीज़न पता चल गया क्योंकि स्कूल टाइम में मुझे ऐसे दोस्त मिले थे। और अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ का पेन समझ आता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे चुका है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मत रहो, ओके। एक्सरसाइज़ेस करो। नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से निकालने की एक्सरसाइज़ेस। मैं ज्ञानी बाबा की तरह साउंड कर रही हूँ, मेबी, ओके, बट आई एम लाइक अ सिक ज्ञानी बाबा राइट नाउ। सो वो चीज़ें भी हैं। मौज-मस्ती करो, खुश रहो, ज़्यादा किसी से अटैच मत हो यार, सीरियसली बता रही हूँ। तुम जितना ओपन रहोगे ना इन सब चीज़ों को लेकर के कि हाँ भाई ठीक है, आते हो तो आओ, जाते हो तो जाओ, वाला हिसाब रखोगे, उतने ज़्यादा खुश रहोगे, कंप्लीट रहोगे। जैसे तुमने ये वाली नौटंकी पाली ना कि हाँ भई, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी तो तुम्हारे बिना चलती नहीं है, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का वो बॉडी पार्ट बन जाएँगे ना, जिनको तुम चाह के भी कितना पेन किलर खा कर के ना सही नहीं कर पाओगे, ओके? तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं और हमारी को एक पर्टिकुलर बॉडी में भी पेन हो रहा होता है ना, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्ली, ओके, विद सम गुड मेडिसिन्स एंड ऑल दैट। और अगर नहीं समझ आता है तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं और शायद हम जब वो डैमेज हो जाती है तो वी यूज्ड टू टेक इट ऑफ, ओके, वो भी होता है। बट आई फील कि अगर कोई इंसान नेगेटिव है और वो हमारी लाइफ में, तो हमें लगता है कि लेट देम गो, ओके। एक और स्टोरी है जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी, जो रिसेंट कुछ लोगों की है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, बट ऑब्वियस क्योंकि वो है नहीं इस लायक, ऑफ कोर्स। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी अपनी लाइफ में, नेगेटिव लोगों को हटाया। जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, अगर कभी भी उन लोगों ने मेरे ये वीडियोज़ देखे, दे विल अंडरस्टैंड कि मैं उनके बारे में क्या बातें कर रही हूँ और क्यों बातें कर रही हूँ। बिकॉज़ दे एक्चुअली मेड मी सो नेगेटिव कि मुझे ना फ्रेंडशिप पे बिलीव नहीं रह गया था, ओके। फिर धीरे-धीरे व्हेन आई वाज़ इन माय ग्रेजुएशन तो मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले। आई वोंट से कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, मुझे बुरे लोग भी मिले हैं, ओके। तो जस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके। पर मैंने अपनी मौज-मस्ती कभी बंद नहीं करी। यू कैन सी इन माय डांस एंड ऑल दैट। ये हमेशा मैं फास्ट फॉरवर्ड में क्यों लगाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मुझे मज़ा आती है। मैं ऐसे डांस करती हूँ यार, मतलब इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती, ओके। बट मैं मज़े लेकर के डांस करती हूँ। जब लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आई यूज्ड टू डांस लाइक एन स्टूपिड, ओके। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ट्राई दैट आउट बिकॉज़ कभी-कभी ना हमारा सुकून हमारे आस-पास ही होता है। हम बस लोगों में ढूँढ रहे होते हैं। कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, बहुत चुभेंगी। कोई बात नहीं, कान बंद कर लो, क्योंकि मैं बोलना बंद नहीं करूँगी। ओके? यू विल सी द फुल वीडियो एज़ वेल बिकॉज़ और अभी तक मेरी बातें सुनी है, तो मेक श्योर यू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरे को कमेंट में बताना अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे कोई नेगेटिव इंसान, नेगेटिव लोग या फिर कोई और तुम्हारी ज़िंदगी को नेगेटिव कर रहा है, तो बताना उसे। हुँ? मुझे बताना। मुझे ना सीरियसली जानना है कि क्या मैं दुनिया में इकलौती हूँ जिसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं?
नेगेटिव लोगों ने इतने सारे chaos क्रिएट कर रखे हैं, ये कुछ और लोग भी हैं। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अकेली हूँ। ओके, मुझे पता है और भी लोग हैं, बट वो सामने नहीं आएँगे। दिल में लाइक कि नहीं ऐसा है, ये वैसा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।